जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल एक कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, कि आवाज़ बहुत कम आ रही है, कि मैं कौन सी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोई कॉलर माइक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, शायद इसलिए आवाज़ कम आ पा रही है। जो भी बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा जो भी है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि आवाज़ क्लियर आप लोगों तक मेरी पहुँचे। ज़िंदगी के सफ़र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती रहती है वैसे वैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ठोकरें लग जाए, लाख कोशिश कर लें लोग मेरे को पीछे खींचने की, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, आगे बढ़ती रहूँगी। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलती रहूँगी, गिर कर फिर से उठूँगी और चलती रहूँगी। तो अगर हमें एक लक्ष्य, एक अपने मन में ठान ले कि हम कुछ करेंगे और करते रहेंगे, तो लोग लाख कोशिश कर ले, कोई हमें हरा नहीं सकता है। भले ही कुछ ना भी करेंगे तो अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, हम उसमें मैं एक 5 मिनट निकाल के थोड़ा सा वीडियो बना के 5-6 मिनट का मैं डेली अपलोड करते रहूँगी, तो 365 दिन में पहले तो कुछ होगा। अगर कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा तक भी होगा। लाख ठोकरों के बाद भी संभलती रहूँगी, गिर कर फिर से उठूँगी और चलती रहूँगी। देखती हूँ मेरी रेस कहाँ तक चलती है, कहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। कोशिश यही रहेगी कि मैं पीछे ना रुकूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कोशिश करते रहूँगी। एक ना एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी। अगर रास्ता कितना भी ख़राब हो, अगर हम कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। छोटे मोटे जैसे नदी नाले होते हैं तो अपना रास्ता है समुद्र तक जाने का रास्ता, वो कहीं ना कहीं से, चाहे वो चट्टानों से टकराए, चाहे पहाड़ों से, पेड़ों से, कहीं पर भी टकरा के वो समुद्र तक जाने का रास्ता अपना निकाल ही लेते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, सब खुद पे विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो, एक न एक दिन मंजिल हमारे कदमों में होगी। पेड़ से सीख के तो कोई नहीं आता है ना, सब कुछ ज़िंदगी सिखाती है। कोई कहीं से, ये ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, इसको कोई नहीं सिखाता है। ये कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है, एक दूसरे से नहीं सीखता है। जब इंसान को चोट लगती है, इंसान जब गिरता है तो संभलता है, उठता है, तो तब उसे पता चलता है कि क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमें कैसे रहना है। जो इंसान जितना दुखी होगा, जितनी दर्द से, जितनी तकलीफ़ें सही होंगी, वो इंसान उतना ही मजबूत होगा और भविष्य में मुझे लगता है कि उतना ही सक्सेस भी होगा। आज नहीं तो कल एक दिन उसका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अभी गिरा है तो गिरा ही रहेगा, लेकिन वो जब उठेगा, उठ के जब वो चलेगा ना, जो सबसे आगे दौड़ रहे होते हैं ना, यही लगता है। जो परीक्षाएं भगवान लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि कितना दुख सहने के काबिल है, कितना दुख सह सकता है। वो हमें दुख तकलीफ नहीं दे रहे होते हैं, वो हमें ये हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, कितना शक्त बन सकते हैं, और हम कैसी स्थिति में भी अपने दिन निकाल सकते हैं, हम कैसी स्थिति में भी अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान परीक्षाएं उसी की लेता है ना जो परीक्षा देने के काबिल होता है। हर किसी की परीक्षा नहीं लेता। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मैं हंस हंस के सह ले रही हूँ, सहती हूँ, सहूँगी, क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। मुझे जब जब जहाँ पे मुझे तकलीफ़ें होती हैं, मुझे दुख दर्द, भगवान कोई ना कोई रास्ते आके मेरा साथ दे ही देते हैं। चाहे भाई के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चाहे कोई फैमिली में कोई भी हो, कोई अदर लोगों के रूप में हो। मैं तो भगवान का ही शुक्रिया करती हूँ कि मुझे पता है भगवान किसी न किसी रूप में आके हमारे पास होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो भगवान जी को बहुत मानती हूँ। जब भी कभी भी मैं शुभ कार्य करती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी के चरणों में माथा टेक के ही करती हूँ।
क्योंकि भगवान के सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भरोसा रखो खुद पे, सर झुकाओ भगवान के आगे। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान जी किसी न किसी रूप में आके हमें संभाल ही लेंगे, गिरने से भी बचा लेंगे और रुकने से भी हमें आगे धकेलते रहेंगे और ज़्यादा तकलीफ़ें देके, चाहे वो हमें कुछ अच्छे के लिए तैयार कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है। हम सोचते हैं हमें इतना दुख हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो हमें कुछ और अच्छी चीज़ करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। पर जब धीरे धीरे समझ आता है तो मैं तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि भगवान जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हर स्थिति को फेस करने की हिम्मत दी है। लोग पूछते हैं ना क्या हाल चाल है, लोगों में तो ठीक है कहना पड़ता है, लेकिन जो दिल में है ना, जो इंसान झेल रहा होता है, असल ज़िंदगी जो जी रहा होता है, वो तो उसी को पता होता है ना। दिखावा तो लोगों में तो हम तो मतलब लोग तो ये सोचेंगे कि हाँ इसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छे दिन है, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। दिखता कुछ और है, होता कुछ, असल ज़िंदगी होती कुछ और है, लोगों में दिखती कुछ और है। क्योंकि नज़रिया सबका अलग अलग होता है ना, सबका नज़रिया तो एक जैसा नहीं होता। तो आज की वीडियो छोटी सी इतनी सी, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जो कम आवाज़ के लिए एक कमेंट आया था कल कि बैक आपकी आवाज़ बहुत कम पहुंच रही है, तो बैक आवाज़ जो आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ क्योंकि पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अपनी बातें यहाँ पे अभी बोल पाऊँगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।